नमस्कार दोस्तों, आज धम्पद का 11वां अध्याय। संसार के सार एवं सत्य को कौन प्राप्त करते हैं? जो व्यक्ति असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, मिथ्या विचारों और मिथ्या संकल्प में डूबा ऐसा व्यक्ति सार नहीं पा सकता। वह कभी सार यानी परम सुख पद को प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, स्वाद, गंध एवं स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं। विषयों का भोग असार हैं। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां असार हैं। सांसारिक क्षणिक सुखों की उपलब्धियों में मन के विकार पैदा होते हैं, सुख शांति छिन जाती है, दुख ही दुख मिलता है। परंतु जो लोग भोग विलासिता को ही सार, सत्य और जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं। वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। इंद्रिय सुखों के भोगों को छोड़कर जिनमें सही गलत, भले बुरे, हीरे पत्थर, सार असार जानने की समझ पैदा होती है, विवेक, ज्ञान एवं प्रज्ञा पैदा होती है, वह निर्भय, निर्मल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। किंतु जो भौतिक सुखों को ही जीवन का सार समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। वे झूठी मति वाले होते हैं। वे भला सार यानी परम पद को कैसे पा सकेंगे? जब बुद्धि ही उल्टी है तो सार कैसे मिलेगा? विषय वासना, काम वासना से दुख पैदा होता है। बार बार भोगने की इच्छा होती है। इच्छा पूरी करने के लिए फिर विषय भोग किया जाता है, तो इच्छा कैसे मिटेगी? ये तो अमर बेल की तरह बढ़ती जाएगी। अतः मन के विकारों के त्याग में सार हैं, सुख है। यही जीवन का सार एवं सत्य है। जब व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सत्ता नहीं मिलते हैं, तब तक वह इन्हें पाने के लिए रात दिन भागदौड़ करता है, गलत ढंग अपनाता है, क्योंकि वह ये मान लेता है कि इन वस्तुओं में ही सार हैं, जिनको पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, होड़ लगाता है, समय गंवाता है, और जब वह मिल जाते हैं तब पता चलता है कि ये सब तो असार हैं, सुख का नाश कर दुख पैदा करने वाले हैं, शांति की बजाय अशांति लाते हैं। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति दिखावे के लिए झूठी प्रशंसा प्रकट करता है, लेकिन अंदर से उसका मन ही जानता है कि वे कितने सुखदायी हैं। असार को सार समझने की बार बार गलती करने वाले को सार प्राप्त नहीं होता है। धम्पद का 12वां अध्याय। सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सार को सार जानता है और असार को असार मानता है, ऐसे सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर अच्छे बुरे, सही गलत, सार असार को सब जानते हैं, लेकिन इस भाव की गंभीरता को समझना और इस विचार चिंतन पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। जिससे भले बुरे की समझ हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए और उसको व्यवहारिक जीवन में अपने आचरण में उतार ले, जो जीवन जीने की ये कला सीख ले, वह सुख पाता है, मुक्त हो जाता है। सार क्या है? दरअसल इसे जान लेना ही इसे आधे पा लेने के बराबर है। जो बाहरी सुखों की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने की बजाय स्वयं के भीतर झांकता है, स्वयं को खोजता है, जानता है, जो जागृत होकर मन के विकारों को दूर करता है, संसार को पाने की बजाय स्वयं को पा लेता है, सम्यक संकल्प वाले ऐसे लोग सार को पाते हैं। धम्पद का चैप्टर 13। असंयत एवं ध्यान से रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। जिस प्रकार अच्छी तरह से न छाए हुए छप्पर में घर की छत कमजोर और दोषपूर्ण होने से बारिश का पानी आ जाता है और टपकता है, उसी तरह जो व्यक्ति संयमी नहीं है, ध्यान भावना के अभ्यास से रहित, ऐसे कमजोर चित्त में राग घुस जाता है। राग का अर्थ है तीव्र इच्छा, गहरी चाहत, गहरी आसक्ति, गहरा चिपकाव। ऐसी गहरी आसक्ति कि कोई कहे कि फला व्यक्ति वस्तु, स्वाद, रूप, संवेदना के बिना उसका जीना मुश्किल है। जो व्यक्ति को सुख की अनुभूति कराता है, उसके साथ रहना, बात करना, उसे अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है, और किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति वस्तु या संवेदना को खोना नहीं चाहता। जिसके दूर जाने या वस्तु नहीं मिलने के विचार से ही रूह कांपने लग जाए, तो ऐसी गहरी आसक्ति को राग कहते हैं। धम्पद का चैप्टर 14। संयमी व ध्यानी चित्त में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। जिस प्रकार अच्छी तरह से छाए हुए छप्पर में या घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ध्यान भावना से ओतप्रोत चित्त में राग आदि दोष प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तथागत कहते हैं, घर के छप्पर पर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया गया हो। आधुनिक युग की बात करें तो सीमेंट, लोहे, रोड़ी के पक्के मकान की छत अच्छी तरह मजबूत या वाटरप्रूफ नहीं करवाई गई हो तो वर्षा का पानी कहीं न कहीं से छेद या दरार में से
अंदर घुसी जाता है, किंतु ध्यान साधना से छाए हुए चित्त में सुरक्षित मन में राग जैसा विकार प्रवेश नहीं करता। राग घुसता है, इसका अर्थ यह है कि चित्त का छप्पर ठीक नहीं बनाया। ध्यान की छत छेद वाली होती है, दरार वाली है या वाटरप्रूफ साधनों से मजबूत नहीं बनाई गई है। इसलिए चित्त में विकारों के प्रवेश को रोकने के लिए ध्यान अभ्यास पर जोर देते हैं। वर्षा के पानी को गलत मत कहो, ध्यान साधना पर जोर दो। राग तो अपने आप ही मिट जाएगा, इसलिए घर की छत को ठीक कर लो। अंधेरे को कोसने से कोई लाभ नहीं, अपने मार्ग के लिए दिया जला दो। यही सुख शांति का मार्ग है, यही सनातन सत्य है, यही धम्म है। मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध विलासिता विषय बाजार से घिरा हुआ है। मन में विषय वासनाएं भरी हुई हैं। हर पल नई इच्छाएं पैदा होती हैं। एक पूरी हो तो दूसरी तैयार हो जाती हैं। वातावरण कुसंगति से भरा हुआ है। ऐसे में मन में राग न आएगा तो क्या आएगा? लेकिन राग को रोकने का तथागत ने सुदृढ़ मार्ग ध्यान अभ्यास बताया है। यदि व्यक्ति ध्यान अभ्यास करेगा, एकांत में चिंतन मनन करेगा, अध्ययन और विचार करेगा, शरीर और संसार की अनित्यता की अनुभूति करेगा, मन को वश में करने का अभ्यास करेगा, विकारों को दूर कर मन को निर्मल करेगा, सदाचार का जीवन जिएगा, तो मन में विषय विकार नहीं घुस पाएंगे। दंपत का चैप्टर 15। पाप बुरे कर्म करने वाला दुखी रहता है। पाप बुरे गलत कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ और वहाँ अर्थात इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी शोक करता है। दोनों जगह शोक करता है, पश्चाताप करता है। वह अपने मेले कर्मों को देखकर शोक करता है और दुखी होता है। व्यक्ति के मन में राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ उत्पन्न होने पर वह मन, वाणी और शरीर से अकुशल पाप कर्म करता है, तो इसका परिणाम तुरंत और बाद में भी जरूर मिलता है। वर्तमान में भी दुखी होता है और भविष्य में भी दुखी होता है, फिर पछतावा करता है, और जब इन विकारों को दूर कर मन को शुद्ध कर लेता है तो सुख शांति का जीवन जीता है। बुरे पाप कर्मों का फल उसी प्रकार पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पैरों के पीछे पीछे चाक अर्थात पहिया चलता है, और कुशल अच्छे कर्मों का सुखद फल वैसे ही साथ रहता है जैसे कभी न छिपने वाला छाया। अच्छे या बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल देर सवेर जरूर मिलता है। आकाश में कोई काल्पनिक शक्ति या व्यक्ति नहीं है जो पाप कर्मों का दंड देगा, न कोई लेखा जोखा रखता है, बल्कि पाप करने वाला स्वयं ही बुरे कर्मों का फल भोगता है। उसकी जीवन शैली ही ऐसी होती है कि वह इनके परिणामों से बच नहीं पाता है। वह इस लोक में भी शोक यानी दुख करता है और परलोक में भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह वर्तमान में कर्मों के बुरे परिणामों को पाकर रोता है, पछताता है, दुखी रहता है, और भविष्य में भी यही हाल होता है। तथागत कहते हैं कि ये मत समझना कि शरीर के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो जाने पर पाप के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के समय चित्त की चेतना के साथ ही कर्म फल आगे चलते हैं, और जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होता तब तक इसका भवचक्र चलता ही रहता है। आज दंपत का अध्याय 16। पुण्य अच्छे कर्म करने वाला प्रसन्न रहता है। पुण्य कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, इस लोक में प्रसन्न से रहता है और मरने के बाद परलोक में भी प्रसन्न रहता है। पुण्य कर्म करने वाला लोक परलोक दोनों जगह में प्रसन्न रहता है। वह अपने पुण्य कर्मों को देखकर प्रसन्न होता है। दंपत का अध्याय 17। भलाई करने वाला दोनों लोक में सुखी रहता है। भलाई करने वाला यहाँ इस लोक में आनंदित होता है और प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्य अच्छे कर्म करने वाला दोनों लोक में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किया है ये सोचकर आनंदित होता है, और सुगति अच्छी गति पाकर और भी अधिक आनंदित होता है। दंपत का अध्याय 18। सत्कर्म ही सुख का आधार है। सत्कर्म करने वाला चाहे जहाँ रहे वहाँ प्रसन्न रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, परिवार आदि हमारी अच्छी उपलब्धियाँ नहीं है। आवश्यकता के अनुसार ये सभी जरूरी हैं, लेकिन राग, द्वेष, मोह, लोभ के वशीभूत व्यक्ति इन्हें ही जब सुख समझकर इन्हीं में डूब जाता है तो दुखी रहता है। भौतिक वस्तु में सुख शांति नहीं मिलती। ये सभी नश्वर हैं, ये सभी यहीं रह जाते हैं। व्यक्ति के सत्कर्म ही साथ चलते हैं। सत्कर्म ही सुख का आधार है। सत्कर्म करने वाला वर्तमान और भविष्य, लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहता है।
धम्पद अध्याय 90। श्रमण भिक्षु धार्मिक कहलाने का हकदार कौन? भले ही कोई बहुत ही संहिता धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर ले, कथा वाचन कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गाय गिनने वाले ग्वाले के समान है और वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता, श्रमण कहलाने के योग्य नहीं होता। भले ही कोई धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कंठस्थ कर ले, संगायन कर ले, पठन कर ले, ज्ञानी विद्वान हो जाए, लेकिन ग्रंथ के विचार उसके जीवन में नहीं उतरे, यदि वह ज्ञान उसका जीवन न बने तो उसकी विद्वता व्यर्थ है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, उन मूल्यों को मानना और आचरण में उतारना जरूरी है, उन आदर्शों को जीना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथों, किताबों की वाणी, उपदेशों को याद करना, पाठ करना, भाषण करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उनके विचारों को व्यवहारिक जीवन में उतारना, अपनाना अत्यंत आवश्यक है। मन के विकारों का मेल तभी साफ होगा जब सद्गुणों का व्यवहार किया जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई कितनी बड़ी बात कहता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि वह कितना करता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जीवन की सुख शांति के उपदेशों, शिक्षाओं, वचनों से भरे ग्रंथों, संहिताओं, वाणी, संग्रहों, कथाओं का कोई पाठ करता रहे, वाचन करता रहे, उन पर भाषण करता रहे, लापरवाही में वह उनके अनुसार आचरण नहीं करे तो वह श्रमणत्व का भागी नहीं है, श्रमण कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्रमण का अर्थ है जिसने ज्ञान, श्रम, अनुभव करके ज्ञान को अर्जित किया है, उधार नहीं लिया, चुराया नहीं है, वासी नहीं है, जिसने अपने अनुभव से जीवन के सत्य को जाना है, श्रम से जिसने अर्जित किया है, वह श्रमण कहलाता है। कोई व्यक्ति ग्रंथों, किताबों के पन्नों को पढ़े, याद रखे, रटे, पठन करे, भाषण करे और यदि वह व्यक्ति किताबों में कहे वचनों, शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण में उतारता है तो वही श्रमण है, वही भिक्षु है, वही धार्मिक है। धम्पद अध्याय 20। जो धम्म को आचरण में उतारे वही श्रमण है, भिक्षु है। धम्म ग्रंथों का भले ही कोई थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धम्म के अनुसार आचरण करता है, राग, द्वेष और मोह को त्याग कर पूरी तरह से सचेत, जागरूक और विमुक्त चित्त वाला होकर इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति नहीं रखता, तो वह श्रमणत्व का भागी हो जाता है, श्रमण बनने का अधिकार रखता है। भले ही किसी को संहिता, धम्म ग्रंथ का, कथा का थोड़ा सा भाग भी कंठस्थ न हो, लेकिन धम्म उसके आचरण में उतरे, होशपूर्ण जीवन हो, जागृत जीवन हो तो मोटे धम्म ग्रंथ रटने जानने की जरूरत नहीं। राग, द्वेष और मोह को त्यागने वाला ऐसा व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीता है। जो इन विकारों, भोगों का त्यागी होगा वही सन्यासी, श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। जो पूरी तरह से जागृत, सावधान, होश में होगा, जो पूर्ण मुक्त, निर्मल चित्त वाला होगा, वही श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।